महाराज जी जो तप करते हैं इसके से बेनिफिट क्या होता है, मतलब समाज को और बाबे को, जो भी कुछ है इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। और नगरी की सुख शांति के लिए, सभी सनातन धर्म के लिए यह तपस्या की जाती है। तो क्या दिन महाराज जी यहाँ तपस्या किया? 21 दिन तपस्या की। 21 दिन तपस्या की है जी। तो मतलब इनमें कोई परेशानी आई इस दौरान? कोई परेशानी। तो ये तपस्या में परमात्मा का नाम लेना, इसमें कोई परमात्मा का नाम लेने में कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं। हाँ, कोई बढ़िया। तो मतलब ये नाथ समुदाय की जो परंपरा है, जो तप करते हैं जेठ के महीने में, ये कब से शुरू हुई थी महाराज जी? ये 9 तारीख से शुरू करी थी इन्होंने। हाँ, जेठ में तपी जाती है दूनी। और आज क्या तारीख होगी? 29 होगी जी। आज 29 ने 21 दिन का कार्यकाल इनका पूरा। हाँ, पूरा। तो महाराज जी मैं आपसे एक बात पूछूं, जो ये तपस्या जो कर रहे हैं, इसकी जो पुरानी कथा है क्या इसके पीछे? जो पहले कौन तपया था, कब से परंपरा शुरू हुई है? ये तो जी गोरक्षनाथ जी महाराज की वहां से शुरू हुई है तपस्या। हाँ, सबसे पहले गोरक्षनाथ ने की थी। हाँ, और ने की थी? और तो शिव जी महाराज ने करी थी पहला। तो तपस्या तो करते रहते भगवान है, मतलब सब पहला गोरक्षनाथ जी ने तपस्या शुरू करी थी। इसके पीछे कहानी क्या है? देखो ऐसा है, कुछ पता हो सर? पता है, जैसे शिव जी महाराज है, शिव जी महाराज के शिष्य मच्छिंद्रनाथ जी है जी। मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्य गुरु गोरक्षनाथ जी हैं। ऐसे परंपरा चली आई हरी है। ये मच्छिंद्रनाथ जी ने यह कहा था भाई, जो ये अपनी भूमि है इस पर जाओ और जीवों का उद्धार करो। ये नाथ संप्रदाय कौन सी पीढ़ी चल रही है अब? तो जी पीढ़ी का तो के बेरा लग गया, भी कड़ा लग किसकी चल रही है, मतलब उसकी चल रही है। ये करीब कितने साल? आदि काल की है जी। तो आदि अनादि काल की। कितने साल पहले की? बहुत इसकी साल लगा था बेरा को नहीं। आदि अनादि काल से चल रही जी। तो इसके पीछे कोई धारणा नहीं है भाई, जो हम तब करते हैं जी, इतने डिग्री टेम्परेचर में करते हैं, गर्मी के महीने में करते हैं, तो इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा ना? वो साइंस का लॉजिक है या आध्यात्मिक लॉजिक है? कोई साइंस का नॉलेज नहीं, सब गुरु गोरक्षनाथ जी की माया है जी, उनकी कृपा है। तो एक बात पूछो महाराज जी, कई मैंने एक वीडियो डाली थी आपके पहले, कमेंट्स आए थे कि ये जो बाबे जो तपते हैं, साधु संत जो तपते हैं, ये जेठ के महीने में क्यों तपते हैं? जेठ में ही तपे करा बाबे। ये सर्दियों में क्यों नहीं तपते? सर्दियों में नहीं तपते। इसके पीछे कोई कारण है? सर्दियों में जलधारा होती है। जलधारा होती है? जलधारा, ठंडा पानी के बरा 100 गड़े भरे रात को भर कर रखते हैं। फिर साधु सवेरे 4 बजे स्नान ध्यान करके बैठता है तो उसका ऊपर जल गिरा जाता है। तो गर्मी में कुछ ऐसे बता रहे हैं, साइंस के हिसाब से बताते हैं कि हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, तो हमारा 47-48 डिग्री टेम्परेचर सहने की क्षमता हो जाती है। और जो दोनों में जो टेम्परेचर होता है 55-60 का हो जाएगा, तो उसके एक्चुअल हो जाता हो, तो इसलिए तपते हैं भाई। ये तो परमात्मा की बता रहे, साइंस विज्ञानी बताते हैं चीजों। अरे नहीं, ये तो गुरु गोरक्षनाथ जी की माया है, नाथों की माया है ये। हाँ, साइंस में कोई साइंस नहीं है। आप देखो जाके। वो तो चल बात ठीक है, देखना तो आप देखो जाके, बैठ के भी देखो। आप बैठ चुके नहीं। एक ने कमेंट किया था कि वीडियो पे आपके पे, बोले ये तो तप सकते हैं महाराज, तो कोई दिक्कत नहीं। असली तपस्या तो जो किसान खेत में काम करता है ना, वह भी तपस्या है जी। जब उसके पसीना हुआ 12 बजे पानी का वार और 2 बजे पानी का वार, कोई वहाँ डोल बदलनी, कोई नाका बदलना, कपड़े काट के कच्चा पानी लावा, असली तपस्या तो बोले वो है। उसको अंधाता लोग लिखते हैं ना, वो पूछ रहा हूँ। अंधाता, हाँ, उसका अंधाता नहीं बोलते, वो भी तो तपस्या करता है। बोले ये बाबा जी तो जो महाराज जो है साधु, बोले तो वो लगा लेते हैं, लेप या तो बढ़ा, उसमें टेम्परेचर कम लगता है क्या? सही है, बबूती सी घेर देते ना कोई फर्क। बोले उसमें मतलब बॉडी में टेम्परेचर का उसकी लेयर बनती है, फर्क पड़ता है। किसान का भी यू है, किसान तो लेयर लगाता है, वो तो सीधा काम कर रहा है, सीधा काम कर रहा है। लगाता धूल मिट्टी तो लगती है महाराज, उसके भी लगती है धूल मिट्टी, लग के शांति होती है। कई लोग ये पूछते हैं भी जो लगाते हैं लेप, राख की जो बबूती लगाते हैं, इससे बोला गर्मी कम लगती है क्या? ऐसा है? अगर आपके लेप करूंगा, आपके लेप करूंगा वहाँ, आप बैठ के दिए, बोला इससे फर्क पड़ता है। नहीं कहते हैं लोग, मैं कोई फर्क मैं मेरी बात नहीं कह रहा, मैं जो लोग लिखते हैं उसकी बात। ये तो कह दिया प्रभु की माया है। हाँ। जो बैठा नहीं तन बंधन से साधु बैठता है, साधु को कल्ला अपने आप का सुख वास्ते बैठता है। ये तो सारे संसार के लिए बैठता है, सारे संसार की सुख शांति के लिए। हाँ जी।
सारा सुख शांति, नगर बस्ती जो भी है, पता नहीं कीड़ा मकोड़ा जो भी है, उसकी सुख शांति के लिए बैठता जी, उसका कोई भी असर नहीं होता इस पर। मन को साफ करके, अगर मन को साफ करके भजन करेगा तो उसको परमात्मा जरूर रक्षा करता। कई लोग पूछते हैं कि इससे समाज को क्या बेनिफिट होता है? समाज को सुख शांति, सुख शांति, सुख शांति। मतलब उसका कोई लॉजिक किस तरीके से होता है? देखो, हम दूने पे धूप गिरांगे, घी गिरांगे, और उसमें वासना आवेगी देसी घी की, गौ माता की, वो सारा फैलेगी, उसमें बारिश भी होगी और सुख शांति भी रहेगी, क्लाइमेट भी सुधरेगा। हाँ, सारा सुधरेगा जी, वातावरण भी सुधरेगा सब। जो देखो ना, जितने मुंह उतनी बात यार। मैंने जैसे मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ, डालूंगा तो उसके ऊपर बहुत कमेंट्स आएंगे, भाई पाखंडी हैं, कोई कहा सही भी हैं, कोई कहा साधु सही है, कोई कहा जय गोरक्ष, को बढ़िया भी लिखेगा, को घटिया भी लिखता है। तो लोगों के अपने अपने विचार हैं। ये देखो, जे कुछ न बहम हो क्या ही चीज का, हमारा लवा हो, हम उसको शिक्षा देंगे। वो अज्ञानी होता है, उसको ज्ञान नहीं होता। साधुओं का बारे में नॉलेज नहीं होती जो ऐसी बातें करते हैं, और जिसको ज्ञान है, नॉलेज है, वो नहीं करता, वो कुछ नहीं कहेगा साधु। अच्छा, जो ये तपते हैं साधु, इससे कुछ शरीर में कुछ फर्क पड़ता है उनका? कोई फर्क नहीं, मतलब कुछ उसका खान पीने में असर पड़ता हो, या कुछ शरीर में कुछ अलग से एनर्जी आती हो, कुछ नहीं, नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब परमात्मा की कृपा, गोरक्षनाथ जी की कृपा से। इसके तपने के बाद जो ये जैसे लगा था भंडारा, जैसे पूरी भीड़ हो रही है, ये क्यों लगा था? इसका पीछे कारण ये प्रसाद होता है, ये प्रसाद होता है, सुख शांति संपन्न हाँ, सुख शांति संपन्न होया है। सबको नगर में माई बच्चा जो भी है भगत जगत आया का भोजन पानी पावे, अपना आया का सुख शांति हो। नगरो बस्ती ने कर है यू, नगर बस्ती अपना चुनपुन लहरी है बरसोड़ा गांव। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बरसोड़ा वासियों को, आशीर्वाद देता हूँ। बाबा तीर्थनाथ जी महाराज, अपने 5 पीर जी महाराज, शिव जी महाराज इस नगरी पे सुख शांति और आशीर्वाद बनाए रखे। धन्यवाद जी महाराज जी, आपने बहुत जानकारी दी इसके बारे में। हाँ जी, धन्यवाद। बाबा खैरनाथ जी महाराज, तेरे को धन्यवाद भगत, तेरे को भी धन्यवाद भाई, धन्यवाद। भगवान की जय हो, जी महाराज की जय हो। पंच पीरों की। मैं तो चाह